प्यारे बच्चों, ब्राइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ पूर्व पाठ की पुनरावृत्ति करके देखो एक एक से दाग नंबर 2 और 3 का हिसाब सॉल्व करूंगा। तो चलो शुरू किया जाए। यहाँ क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो। आमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस आंगन के बीच में 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। शतरंजी छोड़कर आंगन की क्षेत्रफल निकाला। तो हमको क्या करना है, यहाँ शतरंजी सहित आयताकार आंगन की क्षेत्रफल निकालना होगा और शतरंजी का क्षेत्रफल निकालना होगा। शतरंजी सहित आयताकार आंगन के क्षेत्रफल से शतरंजी का क्षेत्रफल निकालने से शतरंजी को छोड़कर जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा आंसर। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पहले हम लोग चलो ये हो जाएगा क्या, दाग नंबर, अच्छा पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 दाग नंबर 2। अब यहाँ शतरंजी सहित आयताकार आंगन की लंबाई और चौड़ाई एक फिगर बना लूँगा। तो आयताकार होगा ये हो गया आयताकार, जिसका दो बाहु प्लस दो बाहु क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आयताकार और इसका बीच एक क्या है, शतरंजी है। ये हो गया शतरंजी सहित आयताकार आंगन की फिगर। तो इसका लंबाई कितना है, 6 मीटर और चौड़ाई कितना है, 4.2 मीटर। अब इसके बीच क्या है, एक शतरंजी है, मान लो इस टाइप का। ये हो गया शतरंजी। तो इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है कितना, इसका लंबाई है 3.5 मीटर और चौड़ाई है 2.5 मीटर। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे लिखूंगा, चलो यहाँ शतरंजी सहित आयताकार आंगन की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 6 मीटर गुना 4.2 ये हो जाएगा क्या, वर्ग मीटर हो गया। इसको गुना करते हैं यहाँ, तो 4.2 मल्टीप्लाई यहाँ 6 2 जा 12 का 2 तुम्हारा रह गया 1 6 4 जा 25 वर्ग मीटर यानी हो जाएगा कितना, यहाँ 25.2 वर्ग मीटर। अब खाली शतरंजी का क्षेत्रफल हम लोग निकालूंगा।
तो खाली क्षेत्र शतरंजी का क्षेत्रफल निकालने से उसका लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखो खाली शतरंजी का शतरंजी की क्षेत्रफल उसी तरह से होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई है, देखो यहाँ 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ देखो 2.5 मीटर। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 3.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 5 जा 25 का 5, यहाँ कितना रह गया 2, 3 5 जा 15, 15 2 17। उसके बाद यहाँ देखो 2 5 जा 10, 10 का 0, 3 2 जा 6 7, कितना हो जाएगा यहाँ 5, और यहाँ हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 8। 2 के आगे डेसिमल है, देखो यहाँ 5 का 1 और यहाँ 5 का 1, 2 का आगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8.75 वर्ग मीटर। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है देखो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल कर देखें। तो यहाँ लिखो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल तो शतरंजी सहित आयताकार आंगन की क्षेत्रफल कितना निकला था यहाँ 25.2, तो 25.2 वर्ग मीटर। और खाली शतरंजी की क्षेत्रफल तो कितना निकला है 8.75 वर्ग मीटर। तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे, शतरंजी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो 8.75 यहाँ अपने से 0 लगा लेंगे, इसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ मान लीजिए 0 है, इसको मैंने 10 उधार लिया, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ हो गया 1, फिर हम 10 उधार लिए 11, तो 11 में से 7 गया तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ हो गया कितना 1 कम हो गया, 1 10 कम हो गया तो 24 हो गया, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 वर्ग मीटर। यानी शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल 16.45 वर्ग मीटर आंसर। अब हम लोग शुरू करेंगे दाग नंबर 3 का। अजंता हाउसिंग के कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता सहित पार्क की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। तो इसको किस तरह से निकालूंगा, चलो पेज नंबर 6 एक्सरसाइज हो जाएगा 1.1 दाग नंबर 3। तो यहाँ क्या बोला है,
अजंता हाउसिंग के कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क, तो मैं एक वर्गाकार चित्र बना लेता हूँ। ये वर्गाकार चित्र है। ये सपोज वर्गाकार एक चित्र है। अब इसका चारों तरफ क्या है, इसका चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है चारों तरफ। तो चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इसको किस तरह से किया जाएगा बच्चों? देखो, इस वर्गाकार पार्क की परिसीमा यहाँ कितना बोला है? परिसीमा 484 मीटर। यानी हम इसको अगर मान लेते हैं, ये क्या, ए बी सी डी, तो ए से लेकर डी तक, ए से लेकर ए तक, या फिर ए से लेकर ए तक, इसका जो चारों तरफ का परिसीमा है, ये परिसीमा कुल कितना है? ये परिसीमा है कितना? 484 मीटर। तो परिसीमा हो गया कितना? परिसीमा हो गया कितना? 484 मीटर। ये लेकिन रास्ता सहित है, ये जो परिसीमा है रास्ता सहित है। तो हम लोग इसको लिखता हूं क्या? रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की, रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की परिसीमा कितना है? 484 मीटर। तो 484 मीटर। तो रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की बाहु की लंबाई, क्या हो जाएगा? 4 देकर भागा दे देंगे। तो यहाँ लिखो 484 भागा 4, ये हो जाएगा क्या? मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी हो गया कितना? 121 मीटर। आप देखो यहाँ रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। रास्ता सहित, यही लिख रहा हूँ यहाँ। अच्छा, रास्ता सहित लिखता हूँ। रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल बाहु का स्क्वायर हो जाएगा। ये बाहु का स्क्वायर, तो बाहु कितना है? 121 मीटर। तो यहाँ 121 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? वर्ग मीटर। यानी 121 मल्टीप्लाई 121, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इसका किस मल्टीप्लाई करो इसको? चलो यहाँ करता हूँ। 121, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 121 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 242 मल्टीप्लाई 121, हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 6 4 1, 14,641 वर्ग मीटर। तो ये जो निकला है 14,641 वर्ग मीटर, यानी ये जो वर्गाकार पार्क है इसका कुल रास्ता सहित कुल क्षेत्रफल। ठीक है।
अब हम निकालेंगे जे रास्ता छोड़कर वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको इसका लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इसका लंबाई मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका एक तरीका है। देखो यहाँ क्या करूंगा, जो रास्ता को छोड़कर वर्गाकार पार्क की बाहु की लंबाई, तो रास्ता को छोड़कर वर्गाकार पार्क की बाहु की लंबाई। अब देखो इसको क्या करना होगा, तो रास्ता सहित बाहु की लंबाई कितना है, रास्ता सहित बाहु की लंबाई है, देखो कितना 121 वर्ग मीटर, यानी यहाँ 121, यहाँ 121, यहाँ 121, यहाँ 121, तो यहाँ 121 लिख दिया मैंने, यहाँ 121। अब देखो यहाँ क्या है, इसको माइनस करूंगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, रास्ता छोड़कर बोला है, यहाँ देखो बोला है रास्ता को छोड़कर, तो रास्ता को हम लोग यहाँ छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दूंगा, तो इसका लंबाई कितना है, यहाँ से इसका चौड़ाई कितना है 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यानी 3 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 + 3 मीटर। अब एक तरफ का हम निकालूंगा तो चारों तरफ निकल जाएगा, जैसे यहाँ भी बात जाएगा 3 मीटर, यहाँ भी बात जाएगा 3 मीटर, अगर हम इधर कर लेते तो इधर भी जाएगा 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, ये बात देना पड़ेगा, रास्ता को बात देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 121 माइनस यहाँ हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा कितना 115 मीटर, यानी इसका लंबाई हो गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, इसका लंबाई हो गया कितना 115, यानी यहाँ 115, यहाँ 115, यहाँ 115 और यहाँ 115, इसका लंबाई। तो अब उसी तरह से हम क्या करूँगा, रास्ता को छोड़कर वर्गाकार पार्क की बाहु की लंबाई जब मिल गया, तो अब हमको क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखो रास्ता छोड़कर वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल यानी बाहु स्क्वायर, उसी तरह से होगा यहाँ जैसे हम लोग किए थे बाहु स्क्वायर, तो बाहु स्क्वायर यानी बाहु स्क्वायर, तो यहाँ बाहु कितना मिला है हमको 115 मीटर है ना, 115 मीटर, तो 115 स्क्वायर यानी 115 गुना 115, ये हो जाएगा क्या वर्ग मीटर। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 115 से करूँगा तो 5 5 जा 25, 5 हो गया, 2 5 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5, अब यहाँ हो जाएगा 5 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर वहाँ 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 7 5 12, 12 का 2 हाथ में रह गया 1, 5 5 10 2 12, यहाँ 2 3, यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13,225 वर्ग मीटर। अब हमको यहाँ क्या बोला है यहाँ देखो कि जे पार्क की परिसीमा इतना मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो पहले मैं क्या किया हूँ, देखो रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल कितना निकला है 14,641, और रास्ता छोड़कर वर्गाकार पार्क की क्षेत्रफल कितना निकला है 13,200। तो ए क्षेत्रफल से हम ए क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, ए क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा
रास्ते का क्षेत्रफल, अतएव रास्ते का क्षेत्रफल, अतएव रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो रास्ता से क्षेत्रफल कितना निकला है? 14,641 वर्ग मीटर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ? 13,225 वर्ग मीटर। इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ? 11 में से 6 गया क्योंकि यहाँ एक है कम है। 11 इसे 1 10 लिया, 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो गया? 3 में से 2 गया तो कितना बच गया? 1। यहाँ 6 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4। यहाँ 4 में से 3 चला गया तब कितना बचा? 1। तो यहाँ अच्छा ये तो माइनस हो जाएगा, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कितना? इतना वर्ग मीटर। उत्तर यानी रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया? 1416 वर्ग मीटर। 1416 वर्ग मीटर उत्तर। थैंक यू बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।